हेलो दोस्तों, JBN यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज वास्तविक संख्या से देखेंगे क्वेश्चन। 10th बालाजी मैथ है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय इसमें लगेगी। ठीक है, ये लासा और मासा से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहला ये है कि जब सबसे बड़ी संख्या कहेगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है कि वो क्या पूछ रहा है हमसे? मासा पूछ रहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हो, लासा और मासा से रिलेटेड। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा तो क्या कह रहा हो? मासा पूछ रहा है। अच्छा, ये हो गया है। अब अगर वो पूछता है इसी में, जैसे पूछ लीजिए कि सबसे छोटी संख्या बताओ, जैसे इसी में कह दे कि सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है? लासा पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो फिर आप लगा कैसे पाओगे, है ना? तो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जैसा कि हमने आपको बताया है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है? मासा पूछ रहा है, और इसको हम यूक्लिड प्रमेय द्वारा अभी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? इसको हमको भाग देना है। ठीक है, भाग किससे देना है? 1152 से भाग हमको किसको देना है? 1664 को भाग देना है। ठीक है, तो 1152 से भाग 1664 में देना है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, एक बार भाग देना है हमको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1152 हो जाएगा। घटा लेंगे, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में 5, 1 जाएगा, 6 में 1, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा 512 क्या है? शेषफल है ना? 512 शेष आ गया। ठीक है, अब इसको यहीं इतने पे ही छोड़ देते हैं। अब देखो, भाग विधि लगाते हैं, तो अब शेषफल जो आ गया, उसी शेषफल से इस वाली संख्या को भाग देते हैं, जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था। ठीक है, तो अब की बार हमको देना है 512 से 1152 को भाग दे देना है। तो 512 लिखेंगे। 512 से किसको भाग देना था? 1152 को देना था। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो 512 से 1152 को भाग देना है, लगभग 2 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। 12 में 4 जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 128 क्या है? हमारा शेष है। ठीक, ध्यान से समझना। अब फिर 128 शेषफल बचा। अब इसी 128 से किसको भाग देना है? 512 को देना है। ठीक है, तो अब की बार हम लोग 128 से किसको भाग देंगे? 512 को दे देंगे। यह लगभग कितनी बार जाएगा? लगभग 3 बार चला जाएगा ये। ठीक है, तो 3 बट्ठी 24, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ 10 बचेगा, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये 128 क्या है? शेष है हमारा। ठीक है,
आप क्या करेंगे, फिर 128 शेष बचा तो 128 को भाग 128 से देना है। ठीक है, तो 128 को जब आप 128 से 128 को भाग देंगे तो ये तो एक बार चला जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया है। तो इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखिए, पहले हमने 1152 से भाग दिया 1664 को, एक बार गया 1152, शेष हमारा 512 बचा। 512 से हमको भाग देना है 1152 में देना है। ठीक है, तो पुनः हमने देखो भाग दिया था, ये देखिए 512 से 1152 में भाग दिया था, शेष फल कितना आया था 128 आया था। और पुनः फिर 128 से भाग किसको देना है, 512 को देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 128 से हमने 512 को भाग दे दिया, 3 बार लगभग गया 384, घटा लिए फिर 128 बचा। अब जो शेष बचा है फिर इसी शेष से इसको भाग दे देना है। तो देखिए दोस्तों, फिर भाग दिया हमने, एक बचा। अब हमको लगाना है यूक्लिड प्रमेय। क्या लगाना है, यूक्लिड प्रमेय लगाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड प्रमेय का एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, समझ लीजिएगा यहाँ पे भागफल और प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। जैसे ये यहाँ पे, तो भाज्य वो होता है जिस संख्या से जिस संख्या को भाग दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ 1152 से 1664 को भाग दिया, तो 1664 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 1152 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, भागफल। 512 शेषफल हो जाएगा। तो यही यूक्लिड प्रमेय हम लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, यही यहाँ पे लगाना है। तो नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो भाज्य बराबर, भाज्य कितना था हमारा 1664 था। ठीक है, बराबर भाजक कितना था 1152 था, गुणे भागफल कितना था 1 था, प्लस शेषफल कितना था, तो शेषफल कितना आया था पहले वाले में 512 आया था। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया। अब दूसरा जो भाग दिए थे वो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा पहला। अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें भी वही फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लगा देते हैं फार्मूला हम लोग। तो इसमें भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाले में कितना है भाज्य हमारे पास 512 भाज्य है, नहीं 1152 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले में 1152 हमारा क्या है, भाज्य। और भाजक कितना है 512। और गुणे भागफल कितना था, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, भागफल कितना था यहाँ पे 2 था, तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना आया था इसमें 128 आया था। ठीक है, प्लस शेषफल 128 आया था। ठीक है, इतना कर दिया। अब फिर तीसरा वाला देख लेते हैं। जो तीसरा लगाए थे हम लोग, वो तीसरा ये वाला है। ठीक है, इसमें भी वही यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नया पेज फिर लेना पड़ेगा। और तीसरा वाला ये था ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो भाज्य है वो कितना है 512 है, और भाजक कितना है 128 है, और गुणे होता है यहाँ पे। ठीक है, गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया था यहाँ पे 3 आया था, तो 3 कर देंगे। प्लस शेष कितना आया था,
शेष 128 ही आया था, तो 128 कर देंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास चौथा बचा है, तो चौथा कहाँ गया, ये वाला गया है। ठीक है, तो चौथा में क्या है, चौथा ये नहीं है। ठीक है, चौथा हमारे पास ये यहाँ है। ठीक है, तो इसमें भाज्य कितना देखो, भाज्य भी 128, भाजक भी 128, भागफल 1 है, शेषफल 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे भाज्य 128, भाज्य हो गया, भाजक भी कितना है, तो भाजक भी हम लोगों के पास है 128। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया था 1 प्लस शेषफल कितना आया था 0 आया था। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे, चूँकि 1152 व 1664 इसको कर देना ब्रैकेट में। ठीक है, बराबर क्या लिखोगे 128, यही आपका फाइनल क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर वो होगा आपका जिस संख्या से फाइनली कटकर शेषफल क्या बच जाए, 0 बच जाए। ठीक है, तो 128 से कटा था हमारा लास्ट में, और शेषफल कितना आ गया था, 0 आ गया था। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया आपका 128 हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। ठीक है, समपूर्णांक की बात कर रहा है, तो समपूर्णांक मान लिया हमने, माना क्या है 2m है। ठीक है, माना समपूर्णांक क्या है 2m है। अब ये तो आपका 2m डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाए तो सिद्ध कैसे करेंगे आप, जैसे यहीं पे हम मान लेते हैं कि m बराबर 1 रखने पर, तो जब m बराबर 1 रखेंगे तो 2 के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। भाई m बराबर 1 लिखा है, तो m के स्थान पे क्या लिख देंगे 1, तो 2 1 कम 2, और 2 है क्या, एक सम संख्या है। फिर जैसे m बराबर हम लोग अब की बार क्या रख लेते हैं 2, तो फिर 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 के स्थान m के स्थान पे 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 भी क्या है सम। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। देखिए सम के लिए क्या होता है, सम के लिए क्या होता है, 1 मिनट रुकिए, सम के लिए होता है, हाँ तो दोस्तों सम अगर कहेगा तो सम बराबर 2m होता है, और अगर विषम की बात करेगा तो क्या होता है, विषम के लिए अगर कहेगा तो होता है 2m + 1 होता है। ठीक है, सम के लिए क्या होता है 2m, और विषम के लिए क्या होता है 2m + 1 होता है। तो इसमें विषम पूर्णांक की बात कर रहा तो विषम वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m + 1। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो सिद्ध कैसे करोगे, यहाँ पे हम m बराबर क्या लिखेंगे, वही करेंगे 1 लिखेंगे, तो जहाँ पे m वहाँ क्या लिख देंगे 1, तो 2 × 1, ठीक है, प्लस फिर क्या है 1, तो 2 1 कम 2 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और +1 है, तो जब 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और आपको पता है कि 3 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर समझाते हैं आपको। विषम क्या था हमारे पास 2m
प्लस 1 था। ठीक है, m बराबर 1 रखे थे तो हमारा 3 आया था। 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। अब की बार हम लोग m बराबर कितना रखेंगे, 2 रख लेंगे। तो जहाँ पे m है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 इंटू m के स्थान पे 2 और प्लस 1, 2 दूनी कितना होता है, 4, 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। और 5 क्या है, ये भी एक विषम पूर्णांक है। m बराबर अब की बार 3 रख के देख लेते हैं। तो 2 m के स्थान पे 3 लिखेंगे प्लस 1, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस 1, 6 कितना होता है, 7। 7 भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो सिद्ध भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।